हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम जीके की क्लास करने वाले हैं, इसमें हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। HSSC CET का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें हरियाणा जीके तकरीबन 30 से 40 नंबर की हरियाणा जीके उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस एग्ज़ाम के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास बनती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके का लिमिटेड सिलेबस है, सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो हम डेली एक एक दो दो क्लास हरियाणा जीके की अपलोड कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। और भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा का, HPSC का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, हरियाणा जीके इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछी जाएगी। और इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे साथ, तो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हरियाणा जी के क्वेश्चन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता सबसे अधिक किस राज्य में है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो हरियाणा में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है। सबसे अधिक लैंगिक असमानता हरियाणा के अंदर है, यानी कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद किसी भी एक स्टेट की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। 1947 के बाद जो भारत की किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? और वह लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आयोग के काल को किस युग की शुरुआत के साथ माना जाता है? यानी कि महाभारत काल से पहले जो कुरुवंश आए थे, तो उस काल को किस युग के साथ जोड़ा जाता है कि कौन सा युग था उस समय? कृषि युग, ताम्र युग, लौह युग या फिर धातु युग। तो जिस समय कुरु आए थे तो उस युग को कहा जाता है लौह युग। लौह युग उस युग को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय मेरठ का नायब कोतवाल कौन था? क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि वो नायब जो कोतवाल था वो हरियाणा से बिलोंग करता था। हरियाणा का जो आदमी था वो मेरठ का नायब कोतवाल बना हुआ था सिपाही विद्रोह के समय। अब्दुल समद खान, विक्रम सिंह या फिर राय किशन गोपाल। तो वो था राय किशन गोपाल। राय किशन गोपाल मेरठ का नायब कोतवाल उस समय था जब सिपाही विद्रोह हुआ था। राय किशन गोपाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? और वो था राजा सूरजभान। राजा सूरजभान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। तो बल्लभगढ़ का एक राजा था राजा सूरजभान, इन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिकेट टेस्ट मैच में हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। 432वां विकेट लिया था उन्होंने उस समय। तो कौन सा मैच, किस डेट को उन्होंने 432वां विकेट लिया था? तो ये जो मैच हुआ था ये 8 फरवरी 1994 को हुआ था, जिसमें कपिल देव ने 432वां विकेट लिया था और टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। कपिल देव ने 432वां विकेट लिया था 8 फरवरी 1994 को उस मैच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किस खेल से है? दौड़। दौड़ आ जाए या फिर एथलेटिक्स आ जाए
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता जुस्ती से संबंधित है। दौड़ या फिर एथलेटिक्स, दोनों एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, क्या कहलाती है? वो है खारा। खारा महिलाओं का पहनावा है। ये कमर से टखने तक पहने वाली एक स्कर्ट है जो बिना किसी कली के होती है। इसमें 4 नीले और 4 लाल धागों का प्रयोग करके एक मोटे कपड़े से ये बनी हुई होती है, खारा इसको कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? आभूषण पूछा है, पारंपरिक आभूषण कौन सा है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? गोफ, तागड़ी, नाड़ा या कड़ी? तो वो है गोफ। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। तागड़ी पहनते हैं महिलाएं, जो पहनते हैं कमर पे, बच्चे भी पहनते तागड़ी। नाड़ा जो होता है हमारे जो उसके पैंट पजामे में, कड़ी। तो गोफ ऐसा है आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य की कौन सी भाषा बनाई गई? तो ये है दूसरी भाषा। पहली है हिंदी, दूसरी है पंजाबी। लेकिन एक समय जब हरियाणा आज़ाद हुआ उस समय जो दूसरी भाषा बनाई गई थी वो तमिल हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाई गई थी। लेकिन अब जो हरियाणा की है वो पंजाबी हरियाणा की दूसरी भाषा बनाई गई है, अब पंजाबी है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल किस जगह है? ओएसिस, और ये है कर्ण झील। कर्ण झील करनाल के अंदर है, उचाना जगह पर, ठीक है। ये जींद वाला उचाना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये करनाल के अंदर एक जगह का नाम उचाना, कर्ण झील है जहाँ पर करनाल के अंदर। तो ये वो वाला उचाना नहीं जो जींद के अंदर है, वो वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओएसिस पर्यटक स्थल कर्ण झील, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? भाखड़ा नहर का पानी हरियाणा के किस किस जिले को मिलता है? सिरसा को मिलता है, हिसार और रोहतक, तीनों ही जिलों को भाखड़ा नहर का पानी मिलता है सिंचाई के लिए। सिरसा, हिसार, रोहतक, तीनों को ही इसका पानी मिलता है भाखड़ा नहर का। क्वेश्चन नंबर 16 है अगला, कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? फर्रुखनगर तहसील में कौन सा सरोवर स्थित है? तो वहाँ पर है सुल्तानपुर सरोवर। सुल्तानपुर सरोवर फर्रुखनगर तहसील में स्थित है, सुल्तानपुर सरोवर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के किस जिले में है? जो बड़खल झील वो कहाँ है? फरीदाबाद में, यहीं पर बड़खल सरोवर है। कहाँ पर है बड़खल सरोवर? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और सुल्तानपुर सरोवर कहाँ पर है? फर्रुखनगर तहसील जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो हरियाणा में सबसे अधिक सरसों की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में होती है। सबसे अधिक जो चावल होते हैं वो करनाल के अंदर होते हैं। सबसे अधिक सरसों कहाँ पर होती है हरियाणा में? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। जो अबरक जो बोलते हैं वो महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ में ही बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो हरियाणा में बनती है लेकिन उसको विदेश में भेजा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में तो वो लिबर्टी के जूते हैं। लिबर्टी का कारखाना का करनाल में बनती है लिबर्टी के शूज। ये हाई लेवल की बात है, ठीक है। मतलब हाई जो मार्केट डिमांड है वो लिबर्टी के शूज की। और भी हमारे छोटे मोटे आइटम जाते हैं लेकिन जो लिबर्टी शूज हैं ये काफ़ी अधिक मात्रा में जाते हैं। तो ये आ जाएगा लिबर्टी के जूते। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? और वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बता कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। ये है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय ये हरियाणा की जलवायु है। इसका मुख्य कारण समुद्र से दूरी होना। समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भूगार्भिक काल में हरियाणा राज्य से नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? मतलब किस समय में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़ आदि सुचारू रूप से चलते थे? और ये था पैलेजोइक काल। पैलेजोइक काल में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, पैलेजोइक काल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि हार्ले अवार्ड किस लिए दिया जाता है?
ये उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है हाली अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? उर्दू साहित्य हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। हाली अवार्ड हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उर्दू भाषा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है हाली पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 24 है, हरियाणा में किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था तो उन्होंने एक किस चीज़ की स्थापना करी थी, और वो था काबुली बाग। काबुली बाग किसकी स्थापना की थी, किसने करी थी इसकी? बाबर ने स्थापना की थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। काबुली बाग पानीपत में। किस कवि को रागिनी और सांग हरियाणवी संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? हरियाणा में सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जी, याद रखना। अगला है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा नहीं है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और भारी बहुमत से उसे पारित किया गया था। ऑप्शन बी है, 10 अगस्त को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन सी है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये सारे भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सारे के सारे क्वेश्चन। ऑप्शन डी है, कारखानों, स्कूल और कॉलेजों में सार्वजनिक हड़ताल की और स्ट्राइक की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 10 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर दिया गया था। गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, सब जगह हड़तालें हो गई थी स्कूल कॉलेज में। छोटी सी गलती है इसमें ऑप्शन ए में, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की जगह महात्मा गांधी आएगा। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नहीं आएगा, बस ये गलती है इसमें, बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा में थानेसर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 में, 1014। 1014 में मोहम्मद गजनी ने हरियाणा में थानेसर पर आक्रमण किया था। 1014 में मोहम्मद गजनी ने हरियाणा में थानेसर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल की फूहड़ कॉपी बोला जाता है इसको। शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको ताजमहल की फूहड़ कॉपी बोला जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? थानेसर के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा, इसको ताजमहल की फूहड़ कॉपी बोला जाता है, थानेसर में स्थित है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? पंचकुला में जो आईटी पार्क है उसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 2008 में। 2008 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? और वो कपी स्थल इसको कहा जाता है, और ये कैथल के अंदर है। हनुमान जी की जो जन्मस्थली है वो कपी स्थल उसको कहा जाता है, और वो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो हरियाणा की जन्म तिथि कैथल, हनुमान जी की जन्म तिथि हरियाणा में कैथल में मानी जाती है। ये वायु पुराण के अनुसार ये माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रश्न हरियाणा में किसकी रचनाएं हैं? किस हरियाणवी कवि की तीनों रचनाएं हैं? राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र। तो ये है खुशीराम शर्मा की। खुशीराम शर्मा की ये तीनों रचनाएं हैं। अगला है, इनमें से कौन सी नदी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? पुथीमारी, गंडक, यमुना या फिर महानंद। ये 4 नदियाँ इनमें से कौन सी है? तो वो है पुथीमारी। पुथीमारी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। पुथीमारी हरियाणा ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोबर और मिट्टी से बनाई जाने वाली कलाकृति कौन सी है? हरियाणा में गोबर और मिट्टी से कलाकृति बनाई जाती है, उस कलाकृति को क्या कहते हैं? वो सांझी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा में सांझी महोत्सव मनाया जाता है। तो सांझी का मतलब क्या होता है? गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति। गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। क्षेत्रफल के हिसाब से कब सबसे कम वन कहाँ पर हैं? और वह फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन है हरियाणा में। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे कम एरिया फतेहाबाद के अंदर है वन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 35।
हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले जो राज्यपाल कौन थे? सबसे ज़्यादा टाइम तक हरियाणा के जो गवर्नर रहे कौन थे वो थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक रहने वाले गवर्नर हैं। सबसे अधिक टाइम तक जो हरियाणा के गवर्नर रहे वो है BN चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 36, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले को करनाल से अलग निकाला गया। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को इसे फिर अलग कर दिया गया, तो वो जिला था पानीपत। हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार बना था, 2 बार जो जिला बना था वो पानीपत है। पहले बना था 1 नवंबर 1989 को, फिर इसको वापस 24 जुलाई 1991 को करनाल में वापस मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को इसको दोबारा से अलग जिला बनाया गया था। पहले पानीपत बना था 1 नवंबर 1989 को, दोबारा बना था 1 जनवरी 1992 को, लेकिन बना था ये दोनों बार करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर। करनाल से अलग हुआ, फिर वापस करनाल में मिला दिया गया वापस, फिर तीसरी बार करनाल से ही अलग होकर ये बना था पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1989 को बना, दोबारा 1 जनवरी 1992 को बना था, पानीपत डिस्ट्रिक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहाँ का दीवान था? और वो था राय मुकुंद दास। बीरबल का छत्ता भी यहाँ पर है नारनौल के अंदर। तो राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था नारनौल के अंदर, और ये बनवाया मुगल शासक शाहजहाँ का दीवान था। कौन? राय मुकुंद दास। शाहजहाँ का दीवान था राय मुकुंद दास, और उन्होंने बीरबल का छत्ता नाम एक बीरबल का छत्ता उन्होंने एक महल बनवाया था नारनौल के अंदर चोरगुबंद के नाम से। अगला है 38 का, भारत में मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्र मुक्केबाज इसी क्षेत्र से आता है, और वो है भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मिनी क्यूबा कहा जाता है। मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को। क्यों कहा गया? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुक्केबाज आते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉक्सर है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट आते थे, इसलिए भिवानी को मिनी क्यूबा की संज्ञा दी गई है। मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को, क्योंकि अधिक मात्रा में यहाँ से बॉक्सर आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई कौन सी संरचना है? उन्होंने बनाया था ओपन हैंड मोनूमेंट। ओपन हैंड जो स्मारक है चंडीगढ़ की निशानी भी है, ध्यान रखना, ओपन हैंड स्मारक। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में, मोरनी जो पंचकुला के जिले में स्थित है, यहाँ पर किसका प्रजनन केंद्र है? मोरनी में जो प्रजनन केंद्र है वो है तितर का। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। मोरनी किस डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला में। अगर ऑप्शन में मोरनी मिले तो मोरनी लगा देना, नहीं तो फिर पंचकुला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो तितर प्रजनन केंद्र हैं वो पंचकुला के अंदर हैं। तो स्टूडेंट ये थे आज के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के MCQs ये 40 क्वेश्चन आपको आज करवाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल हैं हरियाणा जीके के। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। और क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो ये था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।